नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं कि वर्ष 2016 में ब्राह्मण चेतना संघ का संगठन हुआ था और इसका विस्तार हुआ था और ये जो स्थापना है यहाँ के अनिल चौबे के द्वारा किया गया था। और सासाराम में ब्राह्मण चेतना संघ का कार्यालय खोला जा रहा है और तमाम जिले के जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे ब्राह्मण चेतना संघ का कार्यालय खोला जा रहा है। और सीधा सीधी तौर पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि ब्राह्मण चेतना संघ का उद्देश्य क्या है। और मेरे साथ बात करने के लिए जो ब्राह्मण चेतना के संस्थापक हैं अनिल चौबे जी, आप लोगों के द्वारा यहाँ पर कार्यालय खोला जा रहा है ब्राह्मण चेतना संघ का, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आए हैं यहाँ पर हम लोगों का हेतु जानने के लिए। और ब्राह्मण चेतना संघ का बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज का जो स्थिति है देखिए रहे हैं क्या स्थिति है। सरकार के द्वारा तो कुछ हम लोगों को प्राप्त नहीं है। हम लोग संगठन बना करके अपने समाज के विकास, जो हमारा समाज आज स्थिति दयनीय होते जा रहा है, एक संगठन ही एक ऐसा चीज है जिससे कि हम लोग चाहेंगे तो अपने समाज के विकास कर सकते हैं। जो गरीब परिवार है उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, या गरीब की बेटी है सबके शादी उदी में संगठन, मान लीजिए एक आदमी मदद करेगा, हम मदद करते हैं 100 रुपया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही संख्या यदि 10,000 हो गया तो समझिए कितना पैसा हो जाएगा है। तो इसलिए हम लोग संगठित होकर सोच रहे हैं कि अपने समाज का उत्थान करें, बस मुख्य यही उद्देश्य है। संगठन से आप लोग मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज में, पूरे बिहार में? जहां तक आप लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है, आप लोगों पर लगातार आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग समाज की बांटने की काम करते हैं और जाति भेदभाव लगातार आप ही लोगों के द्वारा इस तरह फैलाया जाता है। ये तो देखिए, राजनीति करने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है कि ब्राह्मण का गाली दीजिए, शिकायत करिए, और इससे शॉर्टकट रास्ता दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग क्या बांट रहे हैं समाज को? इतिहास गवाह है कि हमारा समाज जो है समाज को आगे रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारा जो इतिहास है, जहाँ भी लोग भटके हुए हैं तो ब्राह्मण समाज रास्ता दिखाने का काम किया है। हम लोग समाज को कहाँ बांटे हैं? ये तो जो लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को किस तरह से मदद कीजिएगा आप लोग, जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण चेतना संघ का कार्यालय खोला गया है? ब्राह्मण चेतना संघ इसीलिए बनाया गया है, चेतना का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। जब हमारा ऐसा पहले स्थिति था कि जो कि राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में हम लोग आगे हुआ करते थे, आज जो हम लोग पिछलग्गू हो गए हैं, एक संगठन के माध्यम से संगठित होकर अपने को हम मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग भी एक हैं, एक मंच पर होकर एक साथ चलकर, और जो हम इच्छा की दृष्टि से देखा जा रहा है सब गलत है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण बांटने का काम किया है, ऐसा कतई नहीं है। ब्राह्मण के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके घर नार काटने के लिए कौन आती है? उसके घर शादी होता है तो किसके डाल का पूजा होता है? कौन ऐसा समाज है जो कि हर समाज को व्यवसाय देकर हम लोग भिक्षाटन अपने को स्वीकार किए हैं? कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको हमारा समाज अगर कहता है लोग कि अगर बांटने का काम किया है तो लोहार के घर से पीढ़ा आता है तो हमारे घर पूजा होता है। जादव के यहाँ से दही दूध आता है तो हमारे घर पूजा होता है। डोम का कलशुभ का पूजा होता है हमारे घर। कोई धोबी का पूजा होता है हमारे घर। कौन ऐसा समाज है जिसको हम लोग नहीं पूजते हैं, जिसको हम लोग को राजनीतिक तहत से गलत ढंग से लोग कहता है कि ब्राह्मण को बांटने का, ब्राह्मण जाति भेद किया है। जाति तो तब किया जा रहा है जब हमारे समाज के लोग जब काउंटर पर जाते हैं वहां जाति पूछी जाती है कि आप किस समाज के हैं, आपके लिए क्या फीस लगेगी और अन्य वर्गों के लिए क्या फीस लगेगी। जाति तो यहाँ पैदा होता है जब हमारे समाज के लोग कहीं काउंटर पर जाते हैं तब। ब्राह्मण के बहुत से सारे संगठन हैं और बहुत से सारे संगठन हैं जो बड़े बड़े संगठन हैं, फिर इस संगठन का सब संगठन का उद्देश्य एक है और जब जो आगे चलेगा उसके पीछे सब लगने के लिए तैयार है। हम लोग सभी समाज सबका उद्देश्य एक है, जो आगे चलेगा तो उसके पीछे सब चलने के लिए तैयार है। कोई सब संगठन एक है। तीखे शब्दों के लिए आप लोग जाने जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग कहते हैं कि समाज में जहर घोलने का, भेदभाव करने का सारा आरोप लगातार ब्राह्मण पे ही लगता है और आप लोग कहते हैं कि हम लोग हैं तो सनातन है। क्या कहिएगा? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए जो ये बात बोल रहा है। और हम लोग किसी को ये नहीं बोलते हैं कि नहीं वो कर रहा है। हम लोग जहाँ तक है सब किसी को मिलाकर चलने का ही काम करते हैं। आज से नहीं, शुरू से इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, सब किसी को मिलाकर ही हम लोग चला जाता है।
ब्राह्मण का ये कहाँ सही है? आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम शस्त्र में भी निपुण हैं और शास्त्र में भी निपुण हैं। देखिए, ब्राह्मणों का शिक्षा पे एक छत्र राज रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो महिमा है गुरु वाला रहा है। हम लोग समाज को शिक्षित करने का काम किया है। तो जब आपके पास शिक्षा रहेगी तो वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का काम करेगा। हमने समाज को हमेशा एकजुट करने का काम किया है। समाज में अगर शिक्षा है तो आप एकजुट हैं, और समाज में आप आज के डेट में जो भी गिरावट देख रहे हैं सामाजिक तौर पे, सिर्फ इसलिए है कि ब्राह्मणों को गाली देने का एक शॉर्टकट तरीका हो गया है। ब्राह्मण को गाली दीजिए और आप हिट कर जाइए। एक नया राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन हम ब्राह्मण आज एकजुट इस मंच पे इसलिए हुए हैं कि जिस तरह से पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता था, आज एक बार फिर हम सब ब्राह्मण मिलकर ये प्रण लेते हैं कि उसी तरह का समाज हम स्थापित करेंगे जैसे राम राज्य में था। और जो आरोप आज लग रहे हैं वो एकदम निराधार हैं। वो एक भारत को विखंडित करने का, जातिवाद के दंग में झकेलने का एक साजिश है। उस साजिश को हम ब्राह्मण कभी सफल नहीं होने देंगे। आप लोग संगठित हो रहे हैं और बहुत से सारे आप ही जाति के नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों का झंडा ढोते हैं, और समय आता है बोलने के लिए, खुलकर ब्राह्मण के लिए कहीं बोलने के लिए, तो आवाज उनकी दब जाती है और वो पीछे हट जाते हैं। देखिए, कुछ आदमी को हम उस तरह का कह सकते हैं, पर हर आदमी उस तरह का नहीं है। हर आदमी उस तरह का नहीं है, नहीं तो आपको इतनी जनता यहाँ नहीं दिखाई देती। आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सत्य है तभी इतने आदमी आज यहाँ जुटे हुए हैं। अगर हर आदमी गलत विचार सोचने लगे तो यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं बना होता। और आप इस मामले में खुद बुद्धिजीवी है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर ब्राह्मण ही ब्राह्मण को शोषण कर रहे हैं? उससे किस तरह से निपटिए? ये केवल सोच पर निर्भर कर रहा है। आप केवल जलन और द्वेष की भावना छोड़ दीजिए तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा है। कहा तो जाता है, हम तो बहुत से क्षेत्र में भी देखे हैं जहाँ ताकतवर ब्राह्मण है वहाँ कहीं गरीब ब्राह्मण को दबाते भी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? उस पर भी मेरे संगठन काम करेगी जहां ऐसा कुछ होगा। इसीलिए हम लोग संगठन बनाए हैं कि कोई ऐसा गलत दुर्भावना से, चाहे दबे कुचले ब्राह्मणों को अगर कहीं कोई दबा रहा है तो वहां भी हमारा संगठन जाकर उसको निपटाने का काम करेगा। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो आप लोगों को कोई दबा रहा है तो आप लोग संगठन बनाए हैं इसलिए कि आप लोग बाहरी वाले से लड़ सकें? लड़ने के लिए नहीं, मानते हैं हम, अगर संगठन बनाए हैं, हमको कोई दबा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं अपना आवाज उठाने के लिए थाना में, पुलिस में, सरकार के यहाँ, हमारा अगर समाज अगर कोई आवाज नहीं सुनता है तो हम संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन अन्य तरह के सब कुछ हथकंडा अपना कर अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि अभी आपने लोगों से सुना, यहाँ पर ब्राह्मण चेतना संघ के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जय परशुराम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि साफ तौर पे कहना है, जो संस्थापक है, जो ब्राह्मण चेतना संघ के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों पर जब अगर अत्याचार होगा तो ये संगठन मजबूती के साथ सामने आकर काम करने का प्रयास करेगा। जहां ब्राह्मण गरीब होंगे और गरीब ब्राह्मणों को एकजुट होकर इन लोगों के द्वारा, संगठन के द्वारा मजबूती से गरीब आदमी के साथ खड़ा रहने का काम किया जाएगा। इसीलिए ये जो संगठन है 2016 में इसका स्थापना हुआ था, और यह स्थापना मैं खुद दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अनिल चौबे जी के द्वारा हुआ था। और ये संगठन जो है मजबूती से काम करते चला आ रहा है और आज सासाराम में इस संगठन का विस्तार हो चुका है। ये संगठन का कार्यालय खोल चुका है और तमाम जिले से बड़े बड़े यहाँ पे ब्राह्मण भी पहुंचे हुए हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।